आज का टॉपिक है स्लोप। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड स्लोप। इसमें दो चीज आया, एक टेंजेंट और एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? जैसे ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ओरिजिन, है ना। गिवन लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लाइन एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यहां जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से राइट साइड एक्स एक्सिस पर, पी पॉइंट से राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। और P से लेफ्ट साइड निगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है। अब यहां देखिए, P है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये और ये। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कौन बन रहा है? घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में। घड़ी है यहाँ 12, 3, 6, 9 और घड़ी का सुइया ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। ये कैसा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज। और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, उस पॉइंट से राइट साइड, एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन। अब लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं? अब इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, ठीक है, क्या कहलाएगा? स्लोप। और टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टैन, यानी टैन ऑफ एंगल। एंगल को थीटा माने, यानी टैन थीटा। टैन थीटा को ही क्या कहिएगा? स्लोप। और स्लोप का सिंबल क्या होता है? एम, है ना, ठीक है। स्लोप इज डिनोटेड बाय, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हुआ? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या हुआ? एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन, एंगल फॉर्म्ड बाय line with positive direction of x axis, positive direction of x axis in anti-clockwise is called angle of inclination, ठीक है। अगर इस एंगल को हम थीटा से डिनोट किए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, तो टैन थीटा को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? अब टैन थीटा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहां पर तो कट कर दिया। अब इस लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहां पॉइंट ले लिए, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दिए, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा QM और बेस हो जाएगा PM, ठीक है। तो यहां पर tan थीटा क्या हो जाएगा? QM बाय PM। क्लियर? समझ में आया? नोट करो।
अब देखिए ये जो थीटा है यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। ये 0 से होगा 180 के बीच में, ये चीज भी ध्यान देना है। जैसे देखिए आप किसी भी तरह से इसको मूव कराइए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां देखिए ये हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर आप लाइन ऐसे खींच देते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ ना, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, और तो एंगल ये बना क्या, ध्यान देते रहिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है। अगर लाइन आपका इस तरह से आ गया, ये होगा। अब देखिए ये ऐसे मूव करा रहे हैं ऐसे, तो मैक्सिमम ये यहां पर आएगा, ठीक है। ठीक है, ये लाइन मान लो यहां था, ऐसे था, फिर ये लाइन ऐसे हुआ, ऐसे कट किया, फिर ये लाइन और झुका और झुका, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, यही ना आएगा। एक्स एक्सिस पे आने के बाद क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा, क्या नीचे की ओर जाएगा ना, नीचे की ओर जाएगा, तो ऐसे होगा। तो इस केस में देखिए इंक्लिनेशन यही ना बन जाएगा। जैसे ही ये लाइन ऐसे है, इस तरह से मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पर आया, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा तो फिर ये इंक्लिनेशन हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। tan के कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू लिख देते हैं जो आपको स्लोप निकालने के काम में आएगा, ठीक है। थीटा के जगह पे 0 डिग्री रहे, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, ठीक है। पार्टिकुलर एंगल के लिए tan का वैल्यू लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। करो ना, हो गया। चलिए यहां देखें, अगर आपको लाइन का कोऑर्डिनेट दिया है, लाइन के पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है ना, एक लाइन दे दिया, ठीक है। अब इस लाइन के किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए, अब a को x1 y1 मानिएगा कि इस b के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानिएगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि ये जो फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो x1 y1, यहां पे देखिए x1 जो है, इसमें से x2 बड़ा होना चाहिए, x1 छोटा होना चाहिए, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला, दो पॉइंट दिया रहा है, दो पॉइंट, लाइन के दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, लाइन के दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। तो स्लोप हो गया m2 माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहां पे बड़ा कौन है, x2 बड़ा होगा और x1 छोटा होगा। y1 y2 में चाहे जो रिलेशन हो, ठीक है, लेकिन x2 बड़ा होना चाहिए, x1 छोटा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, और आपको इसका स्लोप खींचना है, बताना है, ठीक है, लाइन का स्लोप, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आपको मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड स्लोप। अब आप क्या कीजिए, अपने सुविधा के हिसाब से
इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट आप इजिली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट 2 के सामने है और 1 के सामने है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 1। क्लियर? चलिए हम ये पॉइंट ये ले लिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 5। x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 5 हो गया। ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि किसका x कोऑर्डिनेट बड़ा है। x कोऑर्डिनेट बड़ा किसका है? इस पॉइंट का। b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से बड़ा है। तो आप इसको मान लीजिए, छोटा वाला को मान लीजिए x1 y1, अब बड़ा वाला को मान लीजिए x2 y2। अब स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है। अब y2 सेकेंड है ये 5 माइनस 1 बाय 4 माइनस 2। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 2 से 4 टर्मिनेट होगा 2 टाइम्स। स्लोप इसका 2 निकल गया। बात समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। अब ये सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है। यहां स्लोप निकालना है। ठीक है। ये लाइन पे 2 पॉइंट है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 15 हो जाएगा। b का x कोऑर्डिनेट 30 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें x कोऑर्डिनेट किसका बड़ा है? b का। x कोऑर्डिनेट किसका बड़ा है? b का। तो जिसका बड़ा रहता है उसको x2 y2 मानते हैं और जिसका छोटा रहता है उसको x1 y1 मानते हैं। ठीक है। x कोऑर्डिनेट इसका छोटा है तो इसको मानेंगे x1 y1 और x कोऑर्डिनेट इसका बड़ा है, इसको मानेंगे x2 y2। और फॉर्मूला में पुट कीजिए y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 15 बाय 30 माइनस 10। 5 माइनस 15 कितना? माइनस 10 बाय 20 माइनस 1/2 स्लोप हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड मोशन का न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये 4 पॉइंट्स याद रहना चाहिए। पहला है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। अगर आपको ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम है ना, डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा हुआ है और उसके लाइन का स्लोप निकाल दीजिएगा तो किसका वैल्यू होगा? स्पीड का। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसका स्लोप निकाल दीजिएगा तो वेलोसिटी देगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उसका स्लोप निकालिएगा तो एक्सेलरेशन देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस होगा y एक्सिस पे, टाइम होगा x एक्सिस पे, है ना। मोस्टली है ना, जनरली टाइम जो होता है आपको x एक्सिस पर होता है। ठीक है। क्लियर है? तो ये याद रहना चाहिए, तब आपको ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। स्लोप से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दिए हैं, चारों को आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम होगा वो आगे डिस्कस किया जाएगा।